रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मोदी सरकार में 4 शिक्षा मंत्री हुए हैं। स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल और अब धर्मेंद्र प्रधान। एक एक कर सारे शिक्षा मंत्रियों को निपटा दिया गया। स्मृति ईरानी के बारे में क्या क्या अफवाह फैलाई गई, क्या क्या कहा गया, आप सबने सुना। उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर आए, उनको भी हटवा दिया गया। रमेश पोखरियाल निशंक कुछ दिनों के लिए बने, पर वो बहुत कुछ कर न सके। और जिस शिक्षा मंत्री ने थोड़ा बहुत करने की हिम्मत की, वो है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने इस देश को नई एजुकेशन पॉलिसी दिया है और बहुत लोग इस एजुकेशन पॉलिसी से चिढ़ गए। उसी दिन से धर्मेंद्र प्रधान के खून के प्यासे हो गए। पर आज की हमारी कहानी धर्मेंद्र प्रधान की कहानी नहीं है। हम ये नहीं आपको बताने जा रहे कि वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब जो प्रोटेस्टर्स हैं या प्रदर्शनकारी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से चुप नहीं बैठेंगे, उन्हें अब प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का भी इस्तीफा चाहिए। और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तब ये बहुत बड़ा झटका होगा उन लॉबी के लिए जिनकी दुकानें धर्मेंद्र प्रधान की वजह से बंद हो गई है। आपने बिल्कुल सही समझा, क्रिश्चियन मिशनरी, इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट वगैरह, ये सब जो है वो। अब आते हैं मूल कहानी पर। प्रदर्शन तो हो रहा है, मारा मारी, तीखी बयानबाजी, सोशल मीडिया में पक्ष में और विपक्ष में वार, ये सब आप देख रहे हैं। अब आगे क्या, इस आगे क्या की कहानी हम आपको सुनाएं, उससे पहले राजनाथ सिंह का एक बयान सुनाते हैं, उससे बहुत कुछ पता चलेगा। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। तो सुना आपने, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम छात्रों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और छात्रों से बातचीत करना हर सरकार की जिम्मेदारी भी है। लेकिन छात्रों को भी यह समझना होगा कि वो किसी वामपंथी, किसी इस्लामिस्ट, किसी विपक्ष के साजिश में पड़कर अपने आंदोलन को खराब न होने दे। यहां से एक रास्ता निकलता है और राजनाथ सिंह के बयान के बाद एक मुलाकात होती है और मुलाकात शरद पवार और नरेंद्र मोदी में होती है। हमने आपको पहले ही बताया कि इस मुलाकात के बाद शरद पवार सीधे जाते हैं जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पे जाके वो अभिजीत दीपके से बात करते हैं और फिर उनका मैसेज वो सरकार तक लेके आते हैं। क्या हुआ ये हमें नहीं पता, क्योंकि जैसे ही कुछ क्लियर होगा वैसे हम आपको बताएं, क्योंकि अभिजीत दीपके ये भी महाराष्ट्र का है, जो शरद पवार हैं ये भी महाराष्ट्र के हैं, और इसके अलावा जिसके घर में अभिजीत दीपके ठहरते थे वो भी महाराष्ट्र के हैं और शरद पवार की पार्टी के ही प्रवक्ता है। मतलब ये पूरा कुछ महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रहा है। और जरांगे जो मराठा आंदोलन के हेड थे वो भी आज अभिजीत दीपके के स्टेज पे पहुंच गए। इसका मतलब यह है कि जो सेंटर है वो महाराष्ट्र है, वहीं से सब कुछ हुआ है। एक और जानकारी निकल कर आई है कि दिल्ली में अभिजीत दीपके की पार्टी की जितनी भी लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्ट्स है, ये सब गोपाल राय संभाल रहे हैं। और हालांकि ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि गोपाल राय आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो पीछे से सब कुछ देख रहे हैं। खाना कहां पहुंचेगा, तो स्टेज कहां लगेगा, टेंट कहां होगा, गाड़ियां कैसे आएगी, लोग कैसे आएंगे, सारा कुछ मतलब पीछे से गोपाल राय संभाल रहे हैं।
तीसरी और महत्वपूर्ण बात, ये सब तो हो गया, लेकिन अब ये आंदोलन सिर्फ छात्रों के आंदोलन तक नहीं रह जाएगा। अगर आज अभिजीत दीपके इस आंदोलन के समाप्ति की घोषणा भी कर दें और अगर कोई भी एबीसीडी घोषणा कर दे तो यह आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि अब एक नया फ्रंट खुल गया है और फ्रंट खुला है पार्लियामेंट के अंदर। कल तक कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि हमें नीट में पेपर लीक के मुद्दे पर बातचीत करनी है और बहस चाहते थे। सरकार ने कहा ठीक है बहस, लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टैंड बदल दिया। उन्होंने कहा कि बहस तो होगी, लेकिन पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, यानी गोल पोस्ट लगातार चेंज किया जा रहा है। सुनिए खड़गे साहब क्या कह रहे हैं। विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर, डेमोक्रेसी है? बच्चों को कुचल रहे, मार रहे, पीट रहे, राजनीति में घुसे। तो मेरे कहने का मतलब है कि सरकार भले ही इन छात्रों को समझा दे, हो सकता है जंतर मंतर पे धरना समाप्त भी करवा दे। हालांकि इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि छात्र अगर मान भी जाएंगे तो वो लेफ्टिस्ट और ये पार्टी के कार्यकर्ता खालिस्तानी और निहंग ये सब आए अभी इसे बंद नहीं होने देंगे। और इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है इस आंदोलन को लंबा खींचने का, छात्रों के पास अनुभव नहीं था। तो होगा ये कि छात्र भले ही मान जाए, लेकिन ये लोग आंदोलन को और तेज करेंगे। और कांग्रेस पार्टी अब तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ गई है। पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार कैच 24 सिचुएशन में है। अगर हटाएं तो मुश्किल, न हटाएं तो मुश्किल। आगे का प्लान भी सुनते जाइए। जंतर मंतर के बाद ये सब रामलीला मैदान की तरफ जाएंगे। आज जाए, 2 दिन बाद जाए, 4 दिन बाद जाए। रामलीला मैदान में फिर से वही टेंट सजेगा और फिर से रामलीला आंदोलन की शुरुआत होगी। नरेंद्र मोदी सरकार इसे कैसे टैकल करती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार। दिखा रहे थे और तुम यहाँ ज्ञान दे रहे हो। यहाँ माफी मांगो, तुम सबसे पहले माफी मांगो, माफी मांगो। तुम क्यों ऐसी जगह बैठे हो? एक सेकंड माफी मांगो, एक सेकंड हमारी बात सुनिए। जाके एसी में बैठा हुआ है। 31 दिन से एसी में जाके क्यों बैठे हुए? हम लोग क्यों बैठा था? अपना जांच किया, जनता के एसी में क्यों बैठा था? जो भड़काना चाह रहे आप भड़काइए, हम भड़कने वाले नहीं। 31 दिन से सर, एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए, आप भड़काना बंद करिए। 31 दिन से